हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने काई स्क्वायर टेस्ट के लास्ट न्यूमेरिकल को। आउट ऑफ 8,000 ग्रेजुएट्स इन अ टाउन 800 आर फीमेल्स एंड आउट ऑफ 1,600 ग्रेजुएट्स एम्प्लॉय 120 आर फीमेल्स। यूज द काई स्क्वायर टू डिटरमिन इफ एनी डिस्टिंक्शन इज मेड इन द अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। अगर हम इस चार्ट को देखें, इस टेबल को देखें, तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो इस टेबल को कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम समझेंगे, आइए इसको जानते हैं। इस साइड में, लेफ्ट साइड में देखिए, मेल और फीमेल दे रखा है। ये जेंडर की दो कैटेगरीज हैं और ये हमने अपॉइंटमेंट को दे रखा है। पहले कुछ मिस्टेक हो गया था, अभी मैंने उसको करेक्ट करके लिखा एम्प्लॉयड एंड नॉट एम्प्लॉयड। और टोटल जो हमारे पास स्टडी जिस पे हमने की है, जो सैंपल साइज है, वो है 8,000 का। अब इस पूरे चार्ट को हम इसको भूल जाते हैं, पूरे चार्ट को हम समझते हैं क्या है। तो 8,000 टोटल लोग हैं। अब आप देखिए, मेल इसमें है 7,200, फीमेल कितने हैं 800। मेल में जो कि 7,200 है, उसमें केवल 1,480 एम्प्लॉयड हैं किसी फर्म में और 5,720 नॉट एम्प्लॉयड हैं। अगर हम फीमेल में इसी तरह से बात करें तो 800 टोटल फीमेल्स हैं, जिसमें एम्प्लॉयड हैं 120 और 680 नॉन एम्प्लॉयड हैं। टोटल एम्प्लॉयड 800 में कितने, 1,600, एंड नॉट एम्प्लॉयड कितने, 6,400। ये सो कंफ्यूजिंग टेबल है, लेकिन बी कूल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दे रखी है। दिस इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले तो हम नल हाइपोथेसिस देखेंगे। ये नल हाइपोथेसिस क्या है, तो देखिए लास्ट में उन्होंने क्या दिखा है, एनी डिस्टिंक्शन इज मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मतलब ये कि जेंडर के बेस पे क्या अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, क्या फीमेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है या मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है एम्प्लॉयड में। इस तरह का हमें एनालिसिस करनी है। तो हम नल हाइपोथेसिस में क्या कहेंगे, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड एम्प्लॉयमेंट। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड एम्प्लॉयमेंट। या दूसरा नल हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं, नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो अल्टरनेट में क्या होगा, यस, अल्टरनेट में होगा डिस्टिंक्शन इज मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमेशा रिलेशन को शो करती है। तो आइए इस पॉइंट को हम यहाँ पहले लिखें कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा। तो नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट के फॉर्म होगी। नल हाइपोथेसिस नो रिलेशन कहेंगे, नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी हमारी, नो डिस्टिंक्शन की जगह लिख देंगे बट डिस्टिंक्शन इज मेड in appointment on the basis of gender। ठीक है, देखिए अल्टरनेट हमेशा रिलेशन को फोकस करता है। आई होप इतनी बार बताने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम सबसे पहले ये जो दे रखा है, ये हमारी जो टेबल है वो, उसमें ये जो सेल्स दे रखे हैं ये फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, मैं फिर से लिख देता हूं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रो टोटल, कॉलम टोटल एंड ग्रैंड टोटल। तो हम यहां पर देखेंगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो निकालेंगे वो 1480 के लिए निकालेंगे। उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले क्या लिखा, रो टोटल। तो रो टोटल है 7200, कॉलम टोटल है 1600 और ग्रैंड टोटल है 8000। इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो बहुत
क्लियरली जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी 1400। फिर हम अगली वैल्यू लिख लेंगे E 5720 के लिए। तो इसके लिए देखिए कॉलम वैल्यू है आपकी 4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आप रो लिखें या कॉलम लिखें, और अपॉन में 8000। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5760। नेक्स्ट हम देखेंगे E 120, ये भी उसी हिसाब से लिखा जाएगा 800 इंटू 1600 अपॉन, देखिए ग्रैंड टोटल हमेशा कंप्लीट होता है, और इसे हम 120 के बाद तुरंत यहाँ लिख देंगे 160, एंड द लास्ट इज 680। गौर से देखिए 680 के लिए रो टोटल ये है, 800 और कॉलम टोटल है 6400। तो हम यहाँ लिख देंगे 800 इंटू 6400 अपॉन 8000, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 640 हो जाएगी। तो आई होप इतना आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे हमने निकाला। अब हमें एक टेबल बनानी है, टेबल जिसमें हम लिखते हैं ऑब्जर्व्ड, एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो वो एक टेबल प्रिपेयर की जाए। आपको ये टेबल बनाना आ गया होगा आई होप। तो ये हमने पहले बनाया एक कॉलम O के लिए, फिर बनाया E के लिए, फिर हमने बनाया O माइनस ई के लिए, फिर O माइनस ई का होल स्क्वायर के लिए, O माइनस ई के लिए, O माइनस ई का होल स्क्वायर के लिए, और ये डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये है O, ये है E, ये है O माइनस ई, ये है O माइनस ई का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा O माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E। सबसे पहली जो वैल्यू है वो सारी हम यहाँ लिख देंगे 1480, 5720, 120 एंड 680। 1480 के सामने जो एक्सपेक्टेड निकली है वो इतनी है, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, और ये 160 आया, 640 ये आ गया। अब डिफरेंस आपको निकालना है, डिफरेंस वही सिंपल सा। इसमें बच्चों एक वैल्यू जरा हमें चेक करनी पड़ेगी, क्या वो वैल्यू करेक्ट है कि नहीं। लेट्स सी, इस वैल्यू को जरा एक बार चेक कर लेते हैं। देखते हैं 7200 मल्टीप्लाइड बाई 1600, ये आंसर आया, डिवाइडेड बाई 8000, ये आया हमारा। तो 1440 है। इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो निकला है वो इतना नहीं है, 1440 है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन में 1440। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका 40 आ जाएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो -40 हो जाएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो -40 हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो प्लस का 40। अब आप देख पा रहे हैं O माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर करने पर हो जाएगा 1600, 1600, 1600, 1600। फिर O माइनस सी को डिवाइड कर देंगे 1440 से। आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं 1400 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1440। तो ये जो वैल्यू आई वो आई 1.11, तो यहाँ लिख देंगे 1.11। इसी तरह से सेकंड जो वैल्यू होगी वो होगी 0.28, एंड थर्ड वैल्यू होगी 10.00, और लास्ट वैल्यू जो होगी जिसमें हम 1600 को 640 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 2.50। नाउ द ग्रैंड टोटल जो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों ये ग्रैंड टोटल करने पर वही वैल्यू आएगी काई स्क्वायर की, और ग्रैंड टोटल बहुत सिंपल सा हम कैलकुलेटर पे देख सकते हैं 1.11 प्लस 0.28 प्लस 10 प्लस 2.5, और ये वैल्यू जो आई आपकी वो 13.89। हम यहाँ लिख देंगे 13.89। अब बच्चों आपको ये पता होगा कि हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना होगा, तो इसके आगे कैलकुलेशन को इधर लिखते हैं। DOF हमने आपको बता रखा था C-1 और R-1।
तो C-1 देखिए बच्चों यहाँ कितना लिखा है, सी में कॉलम, कॉलम कितने हैं इसमें, 2 कॉलम हैं, तो 2-1 और रो कितनी है 2, 2-1, तो कुल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया। इसके पश्चात हम लिखते हैं एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो आप देखिए chi-square 0.05, टेबल वैल्यू अगर हम देखें तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं, इसमें हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 3.845, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो वैल्यू है टेबल वैल्यू वो है 3.841। तो हम यहाँ लिख देंगे 3.841, दिस इज द वैल्यू, टेबल वैल्यू। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू है 13.89, टेबल वैल्यू कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब कि यस अल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ पर एक्सेप्ट होगी, और यकीनन है जो अपॉइंटमेंट का जो बेस है वो जेंडर रखा गया है, भले वो संस्थान इस चीज़ को मानता हो मानता ना हो। तो ये जो हमारा रिपोर्ट है वो ये बताता है, तो इसे भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे हेयर chi-square लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू इज हाईली ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू। दैट मीन्स इससे क्या रिजल्ट पता चलता है, इससे ये रिजल्ट पता चलता है, सो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। तो ये एक्सेप्ट क्या होगा, दैट मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। और इसको अगर हम क्लियरली क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिस्टिंक्शन इज मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हम यहाँ लिखेंगे। सो distinction is made in appointment on the basis of gender। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 12 मिनट्स लगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन को समझाना होता है तभी आपको समझ में आएगा, और इसके बाद आप बड़ी आसानी से इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे। एक लास्ट वीडियो और का इसका टेस्ट पर बनेगा, उसके बाद ये आपका 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।